बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। भौगोलिक आधार पर बिहार को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। कौन कौन सा है तीन भाग? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत को भी तीन भागों में बांटा गया है। पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। पठार को दो भागों में बांटा गया है, धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान। पठार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में, धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ते हैं सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। सोमेश्वर जो है शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर किसका हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का। सोमेश्वर भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग में या तृतीयक युग इसको बोलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम। हाँ, बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। सोमेश्वर पहाड़ी का ऊंचाई 874 मीटर। अब देखिए मैदानी भाग के बारे में जानते हैं। मैदानी भाग का निर्माण किस युग में हुआ है? क्वाटरनी युग में। चतुर्थ युग इसको बोलते हैं। मैदानी भाग का निर्माण किस युग में हुआ है? क्वाटरनी युग में। मैदान को जो है दो भागों में बांटा गया है। मैदान को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। कौन कौन सा? उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो देखिए उत्तरी गंगा का मैदान जो है ना बाढ़ग्रस्त रहता है और दक्षिणी गंगा का मैदान सूखाग्रस्त रहता है। उत्तरी गंगा का मैदान में देखिए कौन कौन सा द्वाब आता है? घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। तो उत्तरी गंगा में जो है चार नदी प्रमुख है, उसके बीच में तीन वो द्वाब है। घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। उत्तर गंगा का मैदान जो है उसमें निम्न क्षेत्र में जलमग्न होता है। उस जलमग्न क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चौर या मन। जलमग्न निम्न भूमि को जो है उत्तरी गंगा का मैदान वाला हिस्सा में क्या बोला जाता है? चौर या मन। और वही दक्षिणी हिस्सा में इसको बोला जाता है टाल। दक्षिणी हिस्सा में जो इसको बोला जाता है टाल। दक्षिणी गंगा का मैदान जो है इसमें गंगा सोन द्वाब है। दक्षिणी गंगा का मैदान में कौन सा द्वाब है? गंगा सोन द्वाब। दक्षिणी गंगा का मैदान जो है सूखाग्रस्त है। दक्षिणी गंगा का मैदान में जो है मुख्यतः दो क्षेत्र आता है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब देखिए पठार देखते हैं हम लोग। बिहार में पठार जो है ना दो प्रकार के हैं, धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान। धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान। देखिए धारवाड़ चट्टान के बारे में, तो बिहार का सबसे पुराना चट्टान है धारवाड़ चट्टान। बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़ का चट्टान। धारवाड़ चट्टान किस लिए फेमस है? धातु के लिए। धारवाड़ चट्टान किस लिए फेमस है? धातु के लिए। धारवाड़ चट्टान जो है मुख्यतः किस जिला में है? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। धारवाड़ चट्टान का जो विस्तार नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। और बिंद चट्टान के बारे में हम लोग जानते हैं। बिंद चट्टान तो बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान बिंद चट्टान।
बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान बिंद चट्टान। बिंद चट्टान किस लिए फेमस है? चूना पत्थर और पायराइट के लिए। बिंद चट्टान किस लिए फेमस है? चूना पत्थर और पायराइट के लिए। बिंद चट्टान का विस्तार कहाँ है? कैमूर और रोहतास में। बिंद चट्टान का विस्तार कहाँ है? कैमूर और रोहतास में। भारत का सबसे पुराना चट्टान किस क्रम की चट्टान है? तो आर्कियन क्रम की। भारत का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान। भारत का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान। बिहार में 4 प्रकार का चट्टान पाया जाता है। बिहार में कितने प्रकार का चट्टान पाया जाता है? 4 प्रकार का। बिहार में कितने प्रकार का चट्टान पाया जाता है? 4 प्रकार का। धारवाड़, बिंद, टरसरी, क्वाटरनी। धारवाड़, बिंद, टरसरी, क्वाटरनी। धारवाड़, बिंद, टरसरी, क्वाटरनी। इसका निर्माण काल क्या है? धारवाड़ चट्टान का निर्माण काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन युग। धारवाड़ चट्टान जो है इसका निर्माण काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन युग। बिंद चट्टान का जो है निर्माण काल क्या है? ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का है। तो धारवाड़ और बिंद जो है ना प्री कैम्ब्रियन युग का है। टरसरी चट्टान जो है इसका निर्माण काल क्या है? प्लीस्टोसीन। टरसरी चट्टान का निर्माण काल क्या है? प्लीस्टोसीन। क्वाटरनी चट्टान का जो है इसका निर्माण काल क्या है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। क्वाटरनी चट्टान जो है इसका निर्माण काल क्या है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब देखिए धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर और बांका। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, बांका। धारवाड़ चट्टान जो है किस एरिया में पाया जाता है? नवादा, गया, जमुई, मुंगेर और बांका। हाँ, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, बांका। बिंद चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कैमूर और रोहतास में। बिंद चट्टान कैमूर और रोहतास में। टरसरी चट्टान जो है टरसरी, ये जो प्लीस्टोसीन युग का है, ये कौन सा एरिया में पाया जाता है? पश्चिम चंपारण में। टरसरी जो है पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। क्वाटरनी का क्षेत्र गंगा का मैदान। क्वाटरनी का क्षेत्र गंगा का मैदान। अब देखिए धारवाड़ चट्टान का विशेषता। धारवाड़ चट्टान जो है बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान है। धारवाड़ चट्टान का विशेषता है बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान है। बिंद चट्टान बिहार का दूसरा सबसे प्राचीन चट्टान है। बिंद चट्टान बिहार का दूसरा सबसे प्राचीन चट्टान है। बिंद चट्टान जो है किस लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। बिंद चट्टान जो है किस लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए। और क्वाटरनी चट्टान जो है किस लिए फेमस है? कृषि के लिए। क्वाटरनी चट्टान किस लिए फेमस है? कृषि के लिए। उत्तरी बिहार में गंगा के मैदान में जो है जलमग्न क्षेत्र को क्या बोला जाता है? चौर या मन। उत्तरी बिहार में जलमग्न भाग को क्या बोला जाता है? चौर या मन। उत्तरी बिहार में जलमग्न भाग को क्या बोला जाता है? चौर या मन। दक्षिणी हिस्सा के जलमग्न भाग को क्या बोला जाता है? टाल। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।